बिफोर स्टार्टिंग माई जूम क्लास आई वुड लाइक टू से कि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो वही सेम यही हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप अपनी फीस टाइमली डिपॉजिट करवाएं। वो आपकी कोर्स की फीस है, जैसे आप मंथली पे करते हैं वही सेम है, आपको टाइमली पे करनी है अपनी डिपॉजिट। सेकेंड थर्डली, आपको स्टूडेंट्स टाइमली जूम ऐप पे कनेक्ट होना है। आफ्टर 10 मिनट्स ये लॉक हो जाता है, तो आप टाइमली कनेक्ट हुए जूम ऐप के ऊपर। तो स्टार्टिंग विद इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट, इनपुट डिवाइसेस मैं आपको बता रही हूँ। Input devices are the hardware that is used to transfer input to the computer. Input हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर कैसे होते हैं? इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड होता है। इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और किसके थ्रू देते हैं? हार्डवेयर के थ्रू। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर input to the computer. The data can be in the form of text, graphics, sound. Data can be in the form of text, graphics, sound means जो भी आप डेटा डाल रहे हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, और साउंड भी हो सकता है। कमिंग टू द आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डेटा फ्रॉम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अब स्टूडेंट, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इनपुट डिवाइसेस को, उसका आउटपुट हमें कहाँ मिलता है? स्क्रीन पर। आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा, लाइन, पॉलीगन एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस मीन्स आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं थ्रू हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड, लेट सपोज अगर आप उसमें लिख रहे हैं माई कंप्यूटर, आप पहले कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हैं माई कंप्यूटर, तो ये क्या है? ये एक लाइन है ना, तो यही आपको विजिबल होगी मॉनिटर पर। तो पहले इनपुट, हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर वो इनपुट डिवाइस में, वो फर्दर सीपीयू मेमोरी में होता है, फिर वो प्रोसेस होता है डाटा, और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि हमें क्या करना है, कि टेक्स्ट लाना है, ग्राफिक्स लाना है, साउंड लाना है। अब हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, नंबर 1 इज कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन। ये कुछ हमारे पास हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। इसी को ही हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब कमिंग टू द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मैंने अभी आपको बताया, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उस इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और हमें रिजल्ट दे देता है, तो उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंड बाय यूजर्स। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो जो हमारे पास रिजल्ट आता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, वो हम लोग समझ सकते हैं, दैट कैन बी क्लियरली अंडरस्टैंड। तो वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो अभी मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अब मैं आपको बता रही हूं ईमेल। स्टूडेंट्स, ईमेल क्या होता है? ईमेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। स्टूडेंट्स, ईमेल चीपर होता है किससे? पोस्टल मेल से। इट इज चीपर देन पोस्टल मेल्स।
ईमेल के थ्रू आप कोई भी अटैचमेंट भेज सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी, और ये बहुत कॉस्टली नहीं होता एज कंपेयर टू पोस्टल मेल्स। तो ईमेल मैंने आपको बताया स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप इसके थ्रू कोई भी अटैचमेंट भेज सकते हैं, वेदर वो आपका मैसेज है, पीडीएफ है, या फिर कोई वीडियो है। बस आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, और जिसको आपने सेंड करना है मैसेज या कोई भी आपने अटैचमेंट सेंड करना है, उस पर्सन के पास भी उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं होता कि ईमेल में जैसे हम ईमेल किसी को भेजते हैं, लेट्स सपोज उसमें टू होता है, टू मतलब जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं। लेट्स सपोज xyz@gmail.in gmail.com, ये टू, मैं इस पर्सन को ईमेल भेज रही हूँ। अब उसके नीचे हमारे पास सीसी और बीसीसी होता है। अब सीसी और बीसीसी क्या होता है स्टूडेंट? सीसी होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं, जो भी मैं अटैचमेंट XYZ को भेज रही हूं, वो वही सेम अटैचमेंट मुझे किसी और को भी भेजनी है। तो जो वो वाली अटैचमेंट मुझे किसी और को भेजनी है, तो मैं किसके थ्रू भेजूंगी? सीसी के। सीसी के थ्रू लेट्स सपोज मुझे सचिन को भेजनी है, sachin@gmail.com। जो अटैचमेंट मैंने XYZ को भेजी है टू में, वही सेम अटैचमेंट मुझे सचिन को भी भेजनी थी, तो वो मैं किसके थ्रू करूंगी? सीसी, दैट इज कार्बन कॉपी। और वही अटैचमेंट मुझे मैनेजर को भी भेजनी है, लेट्स सपोज manager@gmail.com। तो मैं चाहती हूं कि जो अटैचमेंट मैंने टू को भेजी है, दैट मीन्स XYZ को भेजी है, और जो अटैचमेंट मैंने सीसी में सचिन को भेजी है, वो मुझे मैनेजर को भी भेजनी है। तो वो अब जो मैंने अटैचमेंट XYZ को भेजी है और जो सचिन को भेजी है, तो XYZ को भी पता होगा कि वही सिमिलर कॉपी मैंने सचिन को भी भेजी है। तो बीसीसी में क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, जब आप इसमें कोई भी ईमेल आईडी डालते हैं, तो टू को नहीं पता होता कि वही आपने कॉपी बीसीसी में किसी और ईमेल आईडी को भी भेजी है। तो ये डिफरेंस होता है सीसी और बीसीसी में। तो ये मैंने आपको बताया ईमेल, आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस। थैंक यू।